हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट एसएस मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर किसी ज़मीन का 2 बार बैनामा हो जाता है, 2 बार रजिस्ट्री हो जाता है, तो उस स्थिति में जिसको दोबारा रजिस्ट्री किया गया है, मतलब जो बाद में जो क्रेता ने ज़मीन खरीदे हैं, उनको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए, पहले वाले जो क्रेता हैं उनको क्या अधिकार मिलता है, और जो विक्रेता हैं उन पे क्या क्या कानूनी एक्शन पहले वाले क्रेता या दूसरे वाले क्रेता दोनों ही क्या ले सकते हैं, क्या वो रजिस्ट्री वैलिड माना जाएगा, वो रजिस्ट्री किसके फेवर में सही माना जाएगा, कौन से क्रेता के फेवर में गलत माना जाएगा। इन सभी टॉपिक पे बात करूंगा, तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो हर बार की तरह इस बार भी एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप YouTube पे देख रहे हैं वीडियो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप Facebook पे देख रहे हैं तो पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो और शेयर करना नहीं भूलें। आइए फ्रेंड्स, जानते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एक ज़मीन का 2 बार बैनामा कर दिया जाता है, रजिस्ट्री कर दिया जाता है। यानी एक व्यक्ति का ज़मीन रहता है, वो क्या करता है कि किसी पहले व्यक्ति को उसने ज़मीन बेचा है और कुछ दिन बाद वही ज़मीन दूसरे व्यक्ति को भी बेच देता है। हालांकि कानूनी रूप से देखा जाए तो यह चीज़ गलत है और कानून में इसकी मान्यता भी नहीं है। कानूनी रूप से एक ज़मीन का एक बार ही रजिस्ट्री होगा और जिसके पक्ष में रजिस्ट्री पहले होगा वही उसका मालिक होगा। वो व्यक्ति यदि चाहे तो दूसरे को बेच सकता है, लेकिन जो विक्रेता पहले था, सपोज कीजिए कि राम नाम का व्यक्ति किसी प्लॉट का मालिक है और राम जो है उस ज़मीन को पहले श्याम को बेचता है। जैसे ही वो श्याम को बेच देता है तो उसका उस पर से ओनरशिप खत्म हो जाता है। अब श्याम जो है किसी और को बेच सकता है, लेकिन राम क्या करता है, श्याम को पहले ज़मीन बेचता है, कुछ दिन बाद वही ज़मीन मोहन को बेच देता है। तो यह जो रजिस्ट्री है, यह रजिस्ट्री वैध नहीं माना जाता है, क्योंकि जैसे ही राम ने ज़मीन बेचा पहले क्रेता श्याम को, तो वो उसका मालिक बन गया, क्योंकि श्याम ज़मीन खरीदने के बाद उसका म्यूटेशन दाखिल खारिज कराया होगा, जमाबंदी नंबर उसका खुल गया होगा। तो ऐसे स्थिति में करना क्या चाहिए कि जो पहले वाले क्रेता हैं उनको क्या करना चाहिए कि सबसे पहले दूसरे वाले जो क्रेता हैं वो उस ज़मीन पे चढ़ाई करेंगे, अपना कब्जा लेने का कोशिश करेंगे। तो दूसरे वाले क्रेता कब्जा ना लें, इसीलिए पहले वाले क्रेता को क्या करना चाहिए, जिसको ज़मीन पहले बेचा गया है उसको क्या करना चाहिए कि कोर्ट से स्टे ऑर्डर ले लेना चाहिए। दूसरी काम करना चाहिए उसको कि जो विक्रेता है उस विक्रेता के खिलाफ पुलिस थाना में जाके, स्टेशन में जाके कंप्लेन करना चाहिए और उस पर आईपीसी की धारा 420, जो कि अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 318 हो गया है, इसके तहत एफआईआर कराना चाहिए। क्योंकि यह एक रूप से चीटिंग ही होता है, धोखाधड़ी होता है कि एक व्यक्ति को जब बेचा गया तो दूसरे व्यक्ति को नहीं बेचना चाहिए। दोनों को यहाँ पे वो फंसाने का काम किया है जो विक्रेता है। तो पहले वाले क्रेता को ये करना चाहिए। अब दूसरे वाले जो क्रेता हैं, यानी दोबारा जिनको बेचा गया है वह ज़मीन, उसके पास क्या अधिकार है, उनको क्या क्या स्टेप लेना चाहिए। उनको ये स्टेप लेना चाहिए कि सिविल कोर्ट में सबसे पहले सूट फॉर कैंसिलेशन ऑफ सेल डीड की कैंसिल करवाने के लिए उनको सूट फाइल करना चाहिए। दूसरा काम वो करेंगे कि जो उनका पैसा है उसकी रिकवरी के लिए वो कोर्ट में केस करेंगे।
क्योंकि ज़मीन तो देखिए अल्टीमेटली जिसको पहले बेचा गया है उसी का ज़मीन होगा, वही उसका मालिक होगा। दूसरे वाले को तो चोरी छुपके या धोखाधड़ी में रख के बेचा गया, तो वो अपने पैसे की मांग कर सकते हैं। तो वो जो है रिकवरी ऑफ मनी का सूट जो है सिविल कोर्ट में फाइल करेंगे, और इसके बाद उनका क्रिमिनल में क्या होगा कि पुलिस थाना में जाएंगे और ये भी चीटिंग यानी धोखाधड़ी जो 318 भारतीय न्याय संहिता है इनके तहत, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट विश्वासघात करने के लिए जो कि आईपीसी की धारा 406 थी और बीएनएस की धारा 316 हो गया है, तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 316 के तहत और 318 के तहत इनको मुकदमा उस विक्रेता के ऊपर करना चाहिए। ये सारे स्टेप होते हैं पहले वाले विक्रेता के लिए और दूसरे वाले क्रेता के लिए, दोनों के पास ही अधिकार है और दोनों को इसके खिलाफ एफआईआर करना चाहिए। क्योंकि जब व्यक्ति जानता है कि मैं इस जमीन का मालिक नहीं रह गया, मैंने किसी एक को बेच दिया है, तो दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति को बेचना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार का प्रश्न जो है बहुत सारे व्यूअर्स का आता रहता है कि हमें भी जमीन दिया गया, वही जमीन किसी और को बेच दिया गया। अब विक्रेता कितना चालाक होता है देखिए कि वो जमीन जब एक को बेच दिया तो दूसरे को बेचना नहीं चाहिए, वो दूसरे को जमीन बेच के खुद सैड हो जाता है। अब दोनों लड़ते रहो, जब बोलोगे उसको कि भाई मेरा पैसा दो, तो नहीं हम तो तुम्हें जमीन बेच दिए, तुम कब्जा लो उससे लड़के। अब बताइए गलती इतना बड़ा करता है फिर कब्जा कैसे मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है यदि किसी के साथ ऐसा होता है तो जो स्टेप बताए हैं वो स्टेप जरूर लें, वो कदम जरूर उठाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोगों का एक शेयर जो है बहुत सारे व्यक्तियों को लाभ पहुंचा सकता है, बहुत सारे हमारे भाई जो व्यूअर्स हैं उनको लाभ पहुंचा सकता है और वो इस मुकदमे के पचड़े से बच सकते हैं, क्योंकि किसी के साथ भी भविष्य में ये चीज़ें हो सकता है। धन्यवाद।